नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि 430 रुपया को 45 पुरुष, महिला और बच्चे में बांटा गया है। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15:16 है तथा एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 430 रुपया को 45 लोग में बांटना है, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे हैं। और जो हमारा पैसा बट रहा है, सभी पुरुष, महिला और बच्चे को, मतलब सभी पुरुष को अगर 12 यूनिट मिल रहा है तो सभी महिला को कितना मिल रहा है, 15 यूनिट, और सभी बच्चे को कितना मिल रहा है, 16 यूनिट। और एक पुरुष को 6 यूनिट मिल रहा है, एक महिला को 5 यूनिट और एक बच्चा को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट। हम यहां से संख्या का अनुपात निकाल पाएंगे। देखिए सभी को क्या मिल रहा है, 12:15:16। कुल राशि का जो मिल रहा है, कुल राशि जो मिल रहा है, यानी कुल पुरुष, कुल महिला और कुल बच्चे को इस अनुपात में पैसा मिल रहा है। और एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को पैसा जो मिल रहा है, उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो है 6:5:4। देखिए यहां से हमारा संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा, संख्या का जो रेशियो निकल के आएगा। हम इस जो कुल पुरुष को मिल रहा है पैसा, कितना मिल रहा है, 12 रुपया, और एक पुरुष को कितना मिल रहा है, 6 यानी 6 रुपया। तो हम यहां से संख्या निकाल पाएंगे। संख्या कितना हो जाएगा, 12 में 6 से भाग देंगे यानी 2। यहां हम 15 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3। यहां हम 16 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए जो कुल पैसा मिल रहा है, यानी पुरुष को 12 यूनिट, महिला को 15 यूनिट और बच्चा को कितना मिल रहा है, 16 यूनिट। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 43। हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 43। हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 43। और जो हमारा संख्या निकल के आया कि पुरुष अगर 2 है तो महिला कितनी है, 3 है, और बच्चे कितने हैं, 4 हैं। हम इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा, 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल संख्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में टोटल संख्या हमें दिया हुआ है कि 45 है। क्वेश्चन में हमें टोटल संख्या कितना दिया हुआ है कि 45 है। यानी हम 9 में कितना से गुना करेंगे तो 45 आएगा, हम 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। अब हमें जो पैसा दिया हुआ है, यहां हमारा पैसा कितना निकल के आया, 43 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में पैसा कितना दिया हुआ है, 430 रुपया। यानी हम इसमें कितना से गुना करेंगे कि हमारा 430 आएगा, हम यहां कितना से गुना करेंगे कि 430 आएगा, यानी हम यहां 10 से गुना करेंगे तो 430 आएगा। और एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को जो पैसा मिल रहा है, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 यूनिट। इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। देखिए जो टोटल हमारा पैसा है, टोटल हमारा जो पैसा है वो कितना है, 430 रुपया। यानी 43 यूनिट में हम कितना से गुना कर रहे हैं, यहां 43 यूनिट में कितना से गुना कर रहे हैं, 10 से। और जो हमारा टोटल संख्या है, टोटल संख्या अगर हम रेशियो को ऐड करें तो कितना हो रहा है, 9 यूनिट। लेकिन हमारा टोटल संख्या कितना है, 45। यानी हम यहां कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से। यानी हम यहां क्या से भाग करें कि हमारा 5 निकल के आ जाए। हम यहां अगर 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 निकल के आ जाएगा। हम इस 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 निकल के आ जाएगा। यानी जो पैसा बट रहा होगा एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा में, वो कितना बट रहा होगा, 30 रुपया। यहां से हमारा क्या पता चला कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा को जो पैसा मिल रहा होगा वो कितना मिला होगा, 30 रुपया। 30 रुपया मिला होगा। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, यहां जो दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है 6 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट। यानी ये कितना हो गया हमारा 15 यूनिट।
15 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 30 है। यहां से 1 यूनिट का क्या निकल जाएगा, 2। यानी हमारा एक बच्चा, एक मैन को कितना मिलेगा, हम 6 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12। एक वुमेन को कितना मिलेगा, 5 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10। और एक बच्चा हम 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। यानी एक मैन को 12 रुपया, एक वुमेन को 10 रुपया, और एक बच्चा को कितना मिलेगा, 8 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 430 रुपया को 45 पुरुष, महिला और बच्चे में बांटा गया है। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चे को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15:16 है तथा एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 430 रुपया है और लोग जो टोटल कितने हैं, 45 है, उसमें पुरुष, महिला और बच्चे हैं। 45 में पुरुष, महिला और बच्चे हैं। जो राशि बट रहा है, पुरुष को अगर, कुल पुरुष को अगर 12 यूनिट पैसा मिल रहा है तो कुल महिला को कितना मिल रहा है, 15 यूनिट, और कुल बच्चे को कितना मिल रहा है, 16 यूनिट। और एक पुरुष को कितना मिल रहा है, 6 यूनिट, और एक महिला को 5 यूनिट, एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट। यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से संख्या का रेशियो निकाल पाएंगे। जो कुल पैसा बट रहा है 12, 15 और 16 में, और एक को कितना मिल रहा है, 6, 5 और 4। यहां से हमारा संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम इस 12 में 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2। 15 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3। और 16 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4। हमारा जो संख्या का रेशियो निकल के आया वो कितना हो गया, 2:3:4। अब देखिए हम इसे जोड़ेंगे, जो हमारा कुल पैसा बट रहा था 12:15:16 में, हम इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43 रुपया, यानी 43 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें 43 नहीं 430 दिया हुआ है, यानी ये कितना गुना है, 10 गुना। और जो हमारा संख्या का रेशियो निकल के आया वो कितना, 2:3:4। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो गया, 9 यूनिट। हमारा संख्या 9 नहीं, हमें क्वेश्चन में संख्या कितना दिया है, 45 दिया हुआ है। संख्या कितना दिया हुआ, 45, यानी ये कितना गुना है, 5 गुना। और जो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा को पैसा मिल रहा था, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15। ये जो हमारा 43 से 430 10 गुना है, कितना है, 10 गुना है। और ये जो संख्या है 9 से 45, यानी 9 यूनिट नहीं, हमारा 45 है, कितना गुना है, 5 गुना। हम यहाँ इस 10 में क्या से भाग करें कि हमारा 5 निकल के आ जाए, यानी हम यहाँ 2 से गुना करेंगे। यानी जो रियल में पैसा मिल रहा होगा एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को, वो कितना मिल रहा होगा, 30 रुपया। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को जो पैसा मिल रहा होगा कितना मिल रहा होगा, 30 रुपया। यानी इस 15 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 30 रुपया। तो यहाँ से एक यूनिट का कितना हो गया, 2। यानी हम 6 यूनिट का बता पाएंगे कि 12, 5 यूनिट का कितना हो गया, 10, और 4 यूनिट का कितना हो गया, 8। यानी एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा का जो पैसा मिल रहा है 12, 10 और 8 रुपए मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 8 गुनी अधिक थी। अब से 8 साल बाद यह 3 गुनी हो गई। अब से 8 साल पहले मेरे और दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 16 साल पहले, यानी वर्तमान से 16 साल पहले, वर्तमान से 16 साल पहले जो रेशियो है, वर्तमान से 16 साल पहले रेशियो कितना हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 16 साल पहले जो है, अब से 16 साल पहले वो कितना है, लड़के की आयु से दादाजी की आयु जो है 8 गुनी अधिक है। यानी हमने मान लिया कि अगर लड़के की आयु 1 यूनिट होगी तो दादाजी की आयु 1 से 8 गुनी अधिक, यानी 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 गुना अधिक, यानी दादा की आयु कितना हो जाएगी, 9, यानी 1:9 यहाँ रेशियो निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में दूसरा चीज क्या दिया हुआ कि अब से 8 साल बाद, यानी वर्तमान से 8 साल बाद, वर्तमान से 8 साल बाद यह रेशियो कितना हो जा रही है, वर्तमान से 8 साल बाद यह रेशियो कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। यानी लड़के की आयु 1 है तो दादाजी की आयु कितनी हो जा रही है, 3। अब देखिए लड़के की आयु जितना से बढ़ रहा होगा दादाजी की आयु भी उतना ही से बढ़ेगा, यानी आयु का जो सेम डिफरेंस रहेगा। यहाँ जो हमारा सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, हम सेम डिफरेंस लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे 1 और 3 के बीच क्या क्या डिफरेंस है। यानी 1 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस है, 1 और 9 के बीच कितना का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है। हम इस 8 से नीचे वाले रेशियो में और इस 2 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे।
हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2:18। हम यहाँ गुना करेंगे 8 से, ये हो जाएगा 8:24। देखिए यहाँ लड़के की आयु अगर 6 वर्ष से बढ़ रही है तो दादा की भी आयु कितना से बढ़ रहा है, 6 से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि वर्तमान से 16 साल पहले और वर्तमान से 8 साल बाद, यानी कितना हो गया 16 साल पहले और 8 साल बाद कितना हो गया 24 साल। लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ जो बढ़ रहा है 18 से कितना बढ़ रहा है 24, और 2 से कितना बढ़ रहा है 8, यानी 6 यूनिट की वृद्धि हो रही है। इस 6 यूनिट की वृद्धि जो हो रही है वो किसके बराबर होगी, 16 और 8 यानी 24 साल के बराबर। 16 8 यानी 24 साल के बराबर। यहां से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 साल के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 साल के बराबर। यानी हम यहां से 16 साल पहले की आयु बता पाएंगे। 16 साल यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 साल। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 साल। और 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 साल। 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 साल। अब देखिए हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना था कि अब से यानी वर्तमान से 8 साल पहले, वर्तमान से 8 साल पहले ये जो हमारा एज निकल के आया है कि 8 साल और 72 साल, ये कब है, वर्तमान से 16 साल पहले। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान से 8 साल पहले की आयु का अनुपात ज्ञात करें। यानी ये जो वर्तमान से 16 साल पहले की आयु है, अगर हम इस आयु में 8 साल ऐड कर दें तो वर्तमान से 8 साल पहले की आयु निकल के आ जाएगा। हम इसमें निकालेंगे, हमें जो निकालना था क्वेश्चन में, वर्तमान से 8 साल पहले, वर्तमान से 8 साल पहले का जो रेशियो हमारा हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे कितना, 8 साल ऐड करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान से 16 साल पहले की आयु है। हम इसमें 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। हम इसमें 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 में 8, ये हो जाएगा 80। हम इसे 16 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1:5। हमारा क्या निकल के आ गया, 1:5। यानी वर्तमान से 8 साल पहले, यानी अब से 8 साल पहले अगर लड़का का आयु और दादाजी के आयु का रेशियो कितना होगा, 1:5। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मुझसे 8 गुनी अधिक थी, अब से 8 साल बाद यह 3 गुनी हो गई। अब से 8 साल पहले मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा, मेरे और दादाजी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वर्तमान से 16 साल पहले, वर्तमान से 16 साल पहले जो लड़के की आयु थी उससे दादाजी की आयु लड़के की आयु की 8 गुनी अधिक थी। हमने मान लिया कि लड़के की आयु अगर 1 यूनिट होगी तो 8 गुनी अधिक, यानी इससे 8 अधिक कितना हो जाएगा, 9। और हमें क्वेश्चन में दूसरा चीज दिया हुआ था कि वर्तमान से 8 साल बाद, वर्तमान से 8 साल बाद यह रेशियो हो जा रहा है कितना का, 3 गुनी हो जा रहा है, यानी 1 से कितना हो जा रहा है, 3 हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो बढ़ रहा होगा एज, यानी पहले अगर 16 साल पहले रेशियो है 1:9 और 8 साल बाद जो रेशियो है 1:3, यानी एज जो बढ़ रहा होगा, दादा का एज और जो लड़का का एज बढ़ रहा होगा वो सेम बढ़ रहा होगा, यानी एज डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। लेकिन यहाँ हमारा एज डिफरेंस सेम नहीं था, तो हम सेम एज डिफरेंस लाने के लिए रेशियो में क्या करेंगे, हम यहाँ और 3 और 1 के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 2, और 1 और 9 के बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 8। हम इस 8 से नीचे वाले रेशियो में और इस 2 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, 2:18 और 8:24। ये हमारा जो रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ देखिए लड़के की आयु में कितना का वृद्धि हुआ, 2 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 6 का वृद्धि हुआ। और दादाजी की आयु 18 से कितना हो गया, 24। यहाँ भी कितना का वृद्धि हुआ, 6 का, यानी यहाँ एज डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 16 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कितना हो गया, टोटल 24 साल हो गया। यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24 साल। यहाँ से 1 यूनिट का कितना निकल के आ गया, 4 साल। अब ये जो हमारा एज का रेशियो है ये 16 साल पहले का है, हमें क्या निकालना है, 8 साल पहले का रेशियो निकालना है। तो अगर हम 16 साल पहले का एज निकाल के 1 यूनिट पता है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और 18 यूनिट का कितना हो गया, 72। यानी अब से 16 साल पहले की ये आयु निकल के आ गई, 8 साल और 72 साल। हमें रेशियो क्या निकालना था, अब से 8 साल पहले की, यानी अगर हम इस आयु में 8 साल ऐड कर दें तो हमारा अब से 8 साल पहले की आयु का रेशियो निकल के आ जाएगा।
अब से 8 साल पहले की आयु का रेशियो 16:, कितना हो गया 80। हम इसे 16 से काटेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया 1:5। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 1:5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपया बचाते हैं तो इनकी आय ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है आय का रेशियो दिया हुआ है। आय का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। आय का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। और हमें खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है, जो खर्च का रेशियो है, खर्च का रेशियो कितना है 1:5। और जो हमारा सेविंग है, सेविंग कितना है बचत, जो बचत है दोनों की बचत कितना है 100 रुपया है। दोनों की बचत कितना है 100 रुपया है। हमें क्या निकालना था, दोनों की आय निकालना था। हमें दोनों की आय निकालना था। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस 5 से 1 में गुना करेंगे और 3 से किस में 5 में गुना करेंगे। फिर हम इस 5 से 100 में, फिर हम इस 100 से 1 में गुना करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम 3 से 5 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15, माइनस हम इस 1 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5। ये किसके बराबर होगा, हम इस 5 से 100 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 500, माइनस हम इस 100 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 100। यहां से हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 15 में से 5 माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा 10। 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 500 में से 100 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 400 रुपया। कितना हो गया 400 रुपया। यानी यहां से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 40 रुपए के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 40 रुपए के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा था, दोनों की आय। आय का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5। हमारा यहां से 1 यूनिट का क्या निकल के आ गया 40 रुपया। यानी हम यहां से 3 यूनिट बता सकते हैं और 5 यूनिट बता सकते हैं। 3 यूनिट कितना हो जाएगा 120 रुपया। 3 यूनिट कितना हो जाएगा 120 रुपया। और 5 यूनिट कितना हो जाएगा 200 रुपया। 5 यूनिट कितना हो जाएगा 200 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 120 रुपया और 200 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपया बचाते हैं तो इनकी आय ज्ञात करें। देखिए हमें दिया हुआ आय का जो अनुपात दिया हुआ है 3:5 और खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:5 और बचत दोनों का कितना है 100 रुपया। हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5 से 1 में गुना करेंगे और इस 3 से 5 में गुना करेंगे। हम इसका डिफरेंस लेंगे, ये किसके बराबर होगा, हम इस 5 से 100 में गुना करेंगे। उसके बाद हम इस 1 से 100 में गुना करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। यानी हमारा यहाँ से 15 माइनस 5 यानी 10 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 500 माइनस 100 यानी कितने निकल के आ गया 400 रुपया। 10 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 400 रुपये के बराबर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट जो हमारा हो जाएगा 40 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, दोनों की आय। दोनों की आय कितना है 3 यूनिट, ए की आय है और बी की आय कितना है 5 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट अगर 40 है तो 3 यूनिट 120 और 5 यूनिट कितना हो जाएगा 200 रुपया। हमारा आंसर निकल के आ गया 120 रुपया और 200 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। इनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दोनों की आय निकालना है। दोनों की आय निकालना है। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और हमें सेविंग दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। देखिए यहां इनकम का रेशियो कितना है 5:3 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5 है। 9:5 है। और जो सेविंग है, सेविंग कितना है, ए की जो सेविंग है 1300 रुपया और बी की सेविंग कितना है 900 रुपया। सेविंग कितना है 1300 रुपया और 900 रुपया। हमें क्या निकालना था, दोनों की इनकम निकालना था। हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस 9 में 3 से गुना करेंगे और इस 5 में 5 से गुना करेंगे। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद हम इस 5 से 13 में गुना करेंगे और इस 9 से 900 में गुना करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो हमारा बराबर निकल के आएगा। देखिए हम यहाँ गुना करेंगे। हम इस 9 से 3 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 27 माइनस
5 से 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। और ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हमें जो घटाना है वो बड़े में से छोटे को घटाना है। हम यहां 1300 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6500, और 9 में 900 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8100। यानी हम 8100 में से माइनस करेंगे किसको 6500 को। हम 1300 में 5 से गुणा करेंगे कितना निकल के आ गया 6500, और 900 में 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 8100। यहां हमारा हो जाएगा 27 में से 25 माइनस जाएगा कितना हो जाएगा 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 8100 में से 6500 माइनस करेंगे, ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1600। कितना हो जाएगा 1600। हम 8100 में से अगर 6500 माइनस करेंगे हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1600। यानी एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 800 रुपये के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर हो गया 800 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था कि दोनों की आय निकालना था। ए की जो आय है 5 यूनिट, बी की आय कितना है 3 यूनिट। एक यूनिट का कितना निकल के आया 800, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 4000। 5 यूनिट कितना हो जाएगा 4000 रुपया। 5 यूनिट कितना निकल के आ जाएगा 4000 रुपया, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा 2400 रुपया। 3 यूनिट कितना हो जाएगा 2400 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4000 और 2400। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और इनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करें। हमें जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था और दोनों की सेविंग हमें अलग अलग दिया हुआ था। हमें इन दोनों की आय निकालना था, यानी इनकम निकालना था। देखिए इनकम का रेशियो क्या है 5:3 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 9:5 है। जो दोनों की सेविंग है, ए की सेविंग कितना है 1300 रुपया और बी की सेविंग कितना है 900 रुपया। हम यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस 9 में 3 से गुणा करेंगे और इस 5 में 5 से गुणा करेंगे, और हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यानी 27 में से हम 25 माइनस करेंगे। उसके बाद हम इस 9 से 900 में गुणा करेंगे और इस 5 से 1300 में गुणा करेंगे। 1300 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 6500, और 900 में 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 8100। 8100 में से हम 6500 माइनस करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 1600। यानी 2 यूनिट हमारा 1600 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 800 के बराबर। हमें क्या निकालना था दोनों की इनकम। ए की इनकम कितना है 5 यूनिट, बी की इनकम कितना है 3 यूनिट। हम 5 में 800 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4000, और 3 में 800 से गुणा करेंगे कितना होगा 2400। यानी ए की इनकम 4000 है और बी की इनकम कितना है 2400 रुपये है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि ए, बी और सी के कुल खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 और उनकी बचत उनके आय का 20%, 25% और 40% क्रमशः है। यदि उनकी आय का योग 1530 रुपया है तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो क्वेश्चन में खर्च का रेशियो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में खर्च का रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी के खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है 16:12:9। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि ए जो है अपनी इनकम का 20% बचाता है, 80% खर्च कर देता है। बी अपनी इनकम का 25% बचा रहा है और 75% खर्च कर रहा है। सी अपनी इनकम का 40% बचा रहा है, 60% खर्च कर रहा है। ए बी सी का इनकम अपने आप में क्या होगा 100% होगा। अब देखिए ये 20% ए बचा रहा है और 80% खर्च कर रहा है, और यहां हमारा खर्च का रेशियो दिया हुआ है, यानी खर्च परसेंट में कितना कर रहा है ए जो 80% खर्च कर रहा है, बी खर्च कितना कर रहा है 75%, बी खर्च कितना कर रहा है 75%, सी कितना खर्च कर रहा है 40% बचा रहा है, यानी खर्च कितना कर रहा है 60%। अब देखिए अगर हम ये मान ले कि ए जो है खर्च कितना 16 रुपया ही कर रहा है, बी खर्च कितना कर रहा है 12 रुपया और सी खर्च कर रहा है कितना 9 रुपया, तो हम यहां से ए बी सी का इनकम निकाल पाएंगे, क्योंकि 80% हमें पता है कि 16 है, 75% पता है 12 है और 60% पता है कि 9 है। तो हम यहां से ए बी सी का अलग अलग 100% निकाल पाएंगे। अगर ए का 16% 80% अगर 16 है तो ए का 100% कितना हो जाएगा 80% अगर 16 है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ए का 100% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी हमारा इनकम का यहां से रेशियो निकल के आ जाएगा। ए का 100% कितना हो गया 20। अगर 75% अगर 12 है,
75% अगर 12 है तो 100% कितना हो जाएगा 75%, यानी ये हो जाएगा 75% अगर 12 है तो 100% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर 60% 9 है, 60% अगर 9 है तो यहां से 100% कितना हो जाएगा, 100% यहां से हमारा हो जाएगा 15, 100% कितना हो जाएगा 15, यानी हमारा इनकम का जो रेशियो है वो निकल के आ गया 20:16:15। अब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, 36 10 46, 46 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 51। हमारा कुल यहां कितना निकल के आ गया 51। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारा जो टोटल योग है ए बी सी का, टोटल योग कितना है 1530 रुपया, यानी इस 51 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 1530 रुपया है, 1530 रुपया है। यानी हम इसमें गुना करेंगे, अगर हम इसमें 30 से गुना कर दें, तो हमारा 1530 रुपया आ जाएगा। हम इस 51 में अगर 30 से गुना कर दें तो हमारा 1530 रुपया निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा पता चल गया कि एक यूनिट किसके बराबर है 30 रुपये के बराबर, एक यूनिट किसके बराबर है 30 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था बी की आय, बी की आय कितना है 16 यूनिट, 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 16 में 30 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 480 रुपया। बी का इनकम हमारा क्या निकल के आ गया 480 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी और सी की कुल खर्च का अनुपात क्रमशः 16:12:9 और उनकी बचत उनके आय का 20%, 25% और 40% क्रमशः है। यदि उनकी आय का योग 1530 रुपया है तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था खर्च का रेशियो दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में खर्च का रेशियो दिया हुआ था 16:12:9 और हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ था कि ए बी सी जो है अपनी आय का, ए बी सी का आय अपने आप में क्या होगा 100% होगा। यानी ए अपनी आय का 20% बचाता है, खर्च कितना कर रहा है 80%। सी अपनी आय का 25% बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 75%। और जो सी है, बी अपनी आय का 25% बचा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 75। सी जो है अपनी आय का 40% बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 60%। हमें जो खर्च का परसेंट यहां से पता चल गया और खर्च का हमारा रेशियो दिया हुआ है। हम मान लेते हैं जो खर्च कर रहा है ए, हमने मान लिया कि ए 16 रुपये ही खर्च कर रहा है, बी 12 रुपये खर्च कर रहा है और सी 9 रुपये खर्च कर रहा है। यानी 80% कितना है 16 के बराबर, 75% कितना है 12 के बराबर और 60% कितना के बराबर है 9 के बराबर। तो हम यहाँ से ए बी सी का 100% निकाल पाएंगे। अगर ए का 80% 16 है तो ए का 100% कितना हो जाएगा 20। बी का अगर 75% 12 है तो 100% कितना हो जाएगा 16। अगर सी का जो है 60% 9 है तो 100% कितना निकल के आ गया 15। हम इसे ऐड करेंगे, हमारा इनकम कितना निकल के आ गया 51 यूनिट। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि अगर ए बी सी का हम इनकम का अगर योग करते हैं तो हमारा योग कितना है 1530 रुपया, लेकिन हमारा यहाँ इनकम का योग कितना आ गया 51। यानी इस 51 का जो वैल्यू है 1530 है, हम इस 51 में अगर 30 से गुना करेंगे तो हमारा 1530 निकल के आ जाएगा। यानी एक यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 30 रुपया। हमें क्या निकालना था बी की आय, यानी बी का इनकम कितना है 16 यूनिट, 16 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 480 रुपया। हमारा आंसर कितना हो गया 480 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।